प्रिय छात्रों, हम लोग नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने आपको अंक और संख्याओं से संबंधित प्रश्न की चर्चा किया था। हमने आपको बताया था कि अंक जो हैं 10 माने गए हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन अंकों को लेकर के हम लोग संख्याएं बनाते हैं। संख्याएं 2 अंकों की भी हो सकती है, 3 अंकों की भी हो सकती है, 15 अंकों की भी हो सकती है। आपके दिमाग में जरूर ये बात आता होगा कि 10 अंक है, 15 अंकों की संख्या कैसे होगी। तो हम अंकों को रिपीट करके भी संख्याएं बनाते हैं, अंकों को बिना रिपीटेशन के भी संख्याएं बनाते हैं। और इसके लिए हमने आपको एक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया था, और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम 10 अंकों को लेकर के संख्याएं बनाएं। हो सकता है हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंक 4, 5, 8, 9, ये 4 अंक हैं। इन्हीं 4 अंकों को लेकर के हम 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाया जा सकते हैं। तो 3 अंकों की जब हम संख्या बनाएंगे तो हमारे पास ये होगा इकाई का, दहाई का, सैकड़े का। अब इस स्थान को हम इन 4 अंकों में से किसी एक को भी रख सकते हैं, यानी कि इसको हम भर सकते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। चूंकि अंकों का रिपीटेशन अलाउड है, क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं गया है कि रिपीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम ये मान के चलेंगे कि रिपीट होगा, क्योंकि अंकों को जब हम रिपीट करेंगे तब भी संख्या बनेगी। अब इस स्थान को भी हम भर सकते हैं 4 प्रकार से, इस स्थान को भी हम भर सकते हैं 4 प्रकार से, क्योंकि इन 4 अंकों में से हम किसी को भी रख सकते हैं। तो कुल प्रकार बनेगा कितना? 4 × 4 × 4, यानी कि 64। अगर यहीं पर हमसे ये कह दिया जाता कि इन 4 अंकों को लेकर के कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि अंकों का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इन 4 अंकों में से हम किसी को भी लेंगे, यानी कि इस स्थान को भर सकते हैं 4 प्रकार से। अब जो कोई भी एक अंक हमने यहां पर रख दिया, उसको हम यहां पर रख नहीं सकते, यानी कि इस स्थान को हम भर सकते हैं 3 प्रकार से। और किसी भी अंक को अगर हमने यहां रख दिया, तो एक अंक यहां रखा, एक अंक यहां रखा, कितने अंक रख दिए? 2, बचे कितने? 2, यानी कि इस स्थान को भर सकते हैं 2 प्रकार से। तो कुल प्रकार हुआ कितना? 24। यानी कि अंक 4, 5, 8, 9 को लेकर के हम कुल 64 प्रकार की संख्या बनाया जा सकते हैं। हम अंक 4, 5, 8, 9 को लेकर के कुल 24 संख्याएं बनाए जा सकते हैं। इन 24 संख्याओं में अंकों का रिपीटेशन नहीं है। तो स्थिति परिस्थिति क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहानी कैसी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको प्रश्न को हल करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक मोबाइल की कंपनी है, वो मोबाइल नंबर का निर्धारण करना चाह रही है। अब मोबाइल नंबर 10 अंकों का है। अब बताइए कि कितने प्रकार के मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं। अब जब 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, तो ये आप देखिए, ये 10 अंक हो गए। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास अंक कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक हैं। इन अंकों को ही लेकर के 10 अंकों की मोबाइल नंबर बनानी है हमको। अब आप देखिए, इस स्थान पर अगर हमको संख्या बनानी होती तब तो हम 0 को नहीं रखते, क्योंकि 9 अंकों का हो जाता। लेकिन हमको मोबाइल नंबर बनाना है, तो मोबाइल नंबर तो 09415 भी हो सकता है, यानी कि 0 को हम यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि इस स्थान को हम भर सकते हैं 10 प्रकार से। क्यों? क्योंकि इन 10 अंकों में से हम किसी को भी रख सकते हैं। अब देखिए, वही बात है, कहानी की बात है। अब मोबाइल नंबर बनाना है, हम यहाँ 0 रख सकते हैं। अगर हमको संख्या बनानी होती तो हम 0 को नहीं रखते। अब जो अंक हमने यहाँ पर रखा, उस अंक को भी हम यहाँ रख सकते हैं,
क्योंकि हम अंकों को रिपीट करके भी मोबाइल नंबर बनाते हैं। यानी कि इसको भी हम 10 प्रकार से भरेंगे, इसको भी 10 प्रकार से, इसको भी 10 प्रकार से, इसको भी 10 प्रकार से, इसको भी 10 प्रकार, इसको भी 10 प्रकार, इसको भी 10 प्रकार, इसको भी 10 प्रकार। तो कुल प्रकार हुआ कितना? 10 इंटू 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 10, यानी कि 10 टू द पावर 10। अब अगर हमसे ये कहा जाता इन अंकों को लेकर के मोबाइल नंबर बनाना है, 10 अंकों का मोबाइल नंबर होना चाहिए और अंकों को रिपीट नहीं करना है, तब अंकों को रिपीट नहीं करना है, तब आप देखिए कितने मोबाइल नंबर बनेंगे आपके। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 अंक हैं। 10 अंकों का मोबाइल नंबर बनाना है। अंकों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इस स्थान को हम भर सकते हैं 10 प्रकार से, इस स्थान को भर सकते हैं 9 प्रकार से, इस स्थान को भर सकते हैं 8 प्रकार से, इसको 7 प्रकार से, इसको 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, यानी कुल प्रकार कितना हुआ हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो भी आ जाए मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आपसे ये कहता कि इन अंकों को लेकर के मोबाइल नंबर बनाना है, 10 अंकों का मोबाइल नंबर होना चाहिए, 10 अंकों का मोबाइल नंबर चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंकों का मोबाइल नंबर चाहिए। इन्हीं अंकों को लेकर मोबाइल बनाएंगे, लेकिन वो कहता है कि 9 4 1 5 2 1, ये फिक्स है, ये फिक्स है 9 4 1 5 2 1। बाकी का आप कोई भी अंक रखिए, अंकों को रिपीट भी करिए, लेकिन हमको बताइए कि कुल कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं, जबकि शुरुआत के ये जो 6 अंक हैं वो फिक्स हैं। तो अगर ये फिक्स हैं तो इसको हम एक ही प्रकार से भर सकते हैं। ये भी फिक्स है एक प्रकार से, 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 ये भी फिक्स है एक प्रकार से। अंकों का रिपीटेशन यहाँ पर होना है, यानी कि अब हमारे पास जब ये सब फिक्स हो गए, अब इस स्थान को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? इन 10 अंकों में से हम किसी को भी रख सकते हैं, यानी कितना प्रकार हो गया? 10 प्रकार। अब इस स्थान को भी हम 10 प्रकार से, इस स्थान को भी 10 प्रकार से, इस स्थान को भी 10 प्रकार से, तो कुल प्रकार होंगे कितने? यानी कि 10 टू द पावर 4। तो क्वेश्चन बहुत कुछ बनाया जा सकता है और उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन प्लेन है या कंडीशन में भी कंडीशन है, कंडीशन में भी कंडीशन होता है। अब जैसे हमने इन अंकों को फिक्स कर दिया, यहाँ पर किसी भी अंक को फिक्स नहीं किया, यहाँ पर हमने अंकों को रिपीट नहीं किया, तो कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब जैसे अगर मैं कहता कि 5 अंकों के कुल कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं, तो 5 अंकों का मोबाइल नंबर बनाना है, तो ये देखिए आप अंक है कितने, यही है हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस स्थान को हम भर सकते हैं 10 प्रकार से। आप कहेंगे सर 10 प्रकार से क्यों? क्योंकि हम 0 को भी रख सकते हैं, हम तो मोबाइल नंबर बना रहे हैं, हम कोई संख्या तो बना नहीं रहे कि 5 अंकों की हमको संख्या बनानी है, अगर 0 यहाँ पर आएगा तो 4 अंकों का हो जाएगा। अब इसको हम भर सकते हैं 10 प्रकार से, इसको भी भर सकते हैं 10 प्रकार से, इसको भी 10 प्रकार से, इसको भी 10 प्रकार से, इसको भी 10 प्रकार से, यानी कुल प्रकार हुआ कितना? 10 टू द पावर 5। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 5 अंकों की मोबाइल नंबर कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि अंकों का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आप अंकों को रिपीट नहीं कर सकते, तो सिंपली आप कर सकते हैं। ये 5 अंकों का है, 1 2 3 4 5।
हम यहाँ पर 0 को भी रख सकते हैं 10 प्रकार। अंकों का रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि जो अंक हमने यहाँ पर रख दिया उसको हम यहाँ पर रखेंगे नहीं। हमारे पास अंक बचे कितने, 9। अब इन जो 2 अंकों को रख दिया, अब हमारे पास अंक बचे कितने, 8। अब इन 3 अंकों को रख दिया, अंक बचे कितने, 7। अब अंक बचे कितने, 6। तो कुल प्रकार होगा कितना, 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो देखो, कहानी कुछ भी बनाया जा सकता है, संख्या पर भी आधारित करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मोबाइल नंबर पर भी आधारित करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या कहानी हम कुछ और भी बना सकते हैं। अब जैसे अगर मैंने कहा अंक 4, 5, 8, 9 को लेकर कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब जैसे हमने आपसे कहा कि अंक 4, 5, 8, 9 को लेकर 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और उन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए आप 1, 2, 3, 4। इस स्थान को हम भर सकते हैं 4 प्रकार से, इस स्थान को हम भर सकते हैं 3 प्रकार से, इस स्थान को भर सकते हैं 2 प्रकार से, इस स्थान को भर सकते हैं 1 प्रकार से। हम अंकों को रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो कुल प्रकार हुआ कितना, 24। लेकिन अगर हम आपसे ये कहते कि 4 अंकों की कुल कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो जबकि रिपीटेशन आर अलाउड, तो इसको 4 प्रकार से, जो अंक हमने यहाँ पर रखा उसको भी रख सकते हैं 4 प्रकार से, 4 प्रकार से, 4 प्रकार से। तो कुल प्रकार हमारे पास होता 4 की पावर 4। तो हमने एक आपसे क्वेश्चन कहा कि अंक 4, 5, 8, 9 को लेकर कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि अंकों का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अंकों का रिपीटेशन अलाउड है। दूसरी बात, 4 अंकों की अंक 4, 5, 8, 9 को लेकर कुल कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि अंकों का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और उनका योगफल कितना होगा। अब देखिए, अब 4 अंक हैं, 4, 5, 8, 9, अंकों का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कुल संख्या कितनी बनाए हम, 24। अब आप थोड़ा सा कल्पना करिए कि 24 संख्या बनेगी। 24 में अगर हम इन 4 अंकों से भाग दे दें तो कितना आएगा, 6। यानी कि इकाई के स्थान पर अंक 4 कितनी बार आएगा, 6 बार। इकाई के स्थान पर अंक 5 कितनी आएगा, 6 बार। इकाई के स्थान पर अंक 8 कितनी बार आएगा, 6 बार। इकाई के स्थान पर अंक 9 कितनी बार आएगा, 6 बार। यानी कि जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने में हम सबसे पहले करते क्या है, पहले हम इकाई के स्थान को जोड़ते हैं, फिर दहाई के स्थान को जोड़ते हैं, फिर सैकड़े को जोड़ते हैं, फिर हजार को जोड़ते हैं। तो इकाई के स्थान पर जब हम जोड़ेंगे तो 4 6 बार आएगा, 5 6 बार आएगा, 8 6 बार आएगा, 9 6 बार आएगा। यानी कि जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 4 5 9, 9 8 17, 17 और 9 26। एक बार फिर से हम लोग जोड़ देते हैं, 4 5 9, 9 9 18, 18 8 26, और ये 26 6 बार आएगा तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 6 जा 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15। यानी कि इकाई के स्थान को जब हम जोड़ेंगे, हम जब इन 4 अंकों को लेकर संख्याएं बनाएंगे और इकाई के स्थान को हम जोड़ेंगे तो 156 आएगा। तो इकाई के स्थान पर 156 आया, दहाई के स्थान पर भी 156 आएगा, सैकड़े के स्थान पर भी 156 आएगा, हजार के स्थान पर भी 156 आएगा। अब इसकी वैल्यू तो 156 ही होगी, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। यानी कि अब हम इन सभी को ऐड करेंगे, तो इन सबों को जब हम ऐड करेंगे तो 15 6 3 0, 15
620 15610। अब जब हमने इसको ऐड किया तो 6 6 5 11, 1 7 7 5 12, 12 और 1 13, 1 6 5 11, 11 1 12 और 1 13, 1 5 1 6 1 7 और 1, यानी कि 4 अंक 4 5 8 9 को लेकर हम कुल 24 संख्याएं बना सकते हैं। अंकों को रिपीट नहीं करना है। और उन सभी संख्याओं का योगफल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 1,73,316 होगा। तो एकदम सिंपली आपको समझना है। मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं। हमारा क्वेश्चन ये था कि अंक 4 5 8 9 को लेकर 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और उन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आपने कहा कि जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो इस 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से, 1 प्रकार से, यानी कुल 24 संख्याएं बनेंगी। अब आप सोचिए कि 24 संख्याएं बनेंगी, उन सभी संख्याओं का हमको योगफल निकालना है। तो हमने क्या किया कि 24 में इन अंकों की संख्या 4 से हमने भाग दिया तो कितना आया, 6। हम 6 ये बताना चाह रहे थे कि अंक 4 इकाई के स्थान पर 6 बार आएगा, अंक 5 इकाई के स्थान पर 6 बार आएगा, अंक 8 इकाई के स्थान पर 6 बार आएगा, अंक 9 इकाई के स्थान पर 6 बार आएगा। यानी कि जब मैं इसको जोड़ूंगा इकाई के स्थान को तो 4 5 9 9 8 17 17 9 26, यानी कि इकाई के स्थान को मैं जोड़ रहा हूं तो 26 आया, और ये 6 बार है, यानी कि 156। अब मैं दहाई के स्थान की अगर हम बात करूं कि तो दहाई के स्थान पर भी अंकों का रिपीटेशन वैसा ही होगा, यानी कि दहाई के स्थान पर भी 156 आएगा, सैकड़े पर भी 156 आएगा, हजार पर भी 156 आएगा। तो इकाई के स्थान पर जो वैल्यू आए उसकी वैल्यू इतनी होगी, दहाई वाले पर इतनी वैल्यू होगी, सैकड़े पर इतनी वैल्यू होगी, हजार पर इतनी वैल्यू होगी। और इन सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारा योगफल इतना आ गया। एक एग्जाम्पल मैं आपको फिर से दे रहा हूं। मैंने कहा कि अंक 2 3 5 7 को लेकर 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, और उन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन है। एक लाइन में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि अंक 2 3 5 7 को लेकर उन सभी संख्याओं का योगफल बताइए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो सबसे पहली बात कि अगर हम 4 अंकों की संख्या बनाते हैं, इस स्थान को हम 4 प्रकार से भरेंगे, इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से, इसको 1 प्रकार से, यानी कि कुल संख्या कितनी बनी, 24। 24 संख्या का मतलब जैसे एक संख्या आपके बन गई 23 57, एक संख्या बन गई 5 3 7, एक संख्या बन गई आपकी, एक संख्या बन गई आपकी ठीक। तो इस तरीके से कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, 24।
इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। तब देखो ये 24 संख्याएं हैं, योगफल निकालना है। योगफल निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान को जोड़ेंगे। अब देखो हमने क्या किया कि 24 में अंक 4 हैं, तो उससे हमने भाग दे दिया, कितना आया 6। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इकाई के स्थान पर अंक 7 6 बार आएगा, अंक 3 6 बार आएगा, अंक 5 6 बार आएगा, अंक 2 6 बार आएगा। 6 बार 7 आ गया, 6 बार 5 आ गया, 6 बार 3 आ गया, 6 बार 2 आ गया, तो 24 संख्या हुई कि नहीं हुई? तो 6 बार आए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको जोड़ना है। तो या तो हम ऐसे जोड़ें कि 7 को 6 बार जोड़ दिया 42, 3 को 6 बार जोड़ दिया 18, 5 को 6 बार जोड़ दिया 30, 2 को 6 बार जोड़ दिया 12, ऐसे जोड़ लें। या हमने क्या किया, 2 3 5 5 10 7 17, 17 आया 6 बार, तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 6, 7 6 42, 4 6 कम 6 4 10, 102। यानी कि इकाई के स्थान को जब हम जोड़ेंगे तो 102 आएगा। या तो फिर हम ऐसे करते चलें, 2 यहाँ पर रख दें, 10 कैरी ऑन हुआ, फिर इसको भी जोड़ेंगे, वही रिपीटेशन दहाई पर भी होगा, वही 100 पर भी होगा, वही 1000 पर भी होगा। तो अब इसको कैरी ऑन लेकर के हम जोड़ते चले जाएं। या हम ऐसे कर सकते हैं, इकाई के स्थान पर 102 आएगा, दहाई पर भी 102 आएगा, सैकड़े पर भी 102 आएगा, 1000 पर भी 102 आएगा। तो इकाई पर जो आया 102, उसकी वैल्यू तो 102 ही रहेगी। दहाई पर जो आया उसकी वैल्यू हो जाएगी ये, सैकड़े पर जो आया उसकी वैल्यू हो जाएगी ये, 1000 पर जो आया उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और 1 3, ये हो गया 2 और 1 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1,13,322। तो हमसे अगर इन सब प्रश्नों को जवाब पूछा जाए तो हम लोग आसानी से इसको दे सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप कहेंगे पिछले बार भी 4 अंक का बनाए थे, इस बार भी आप 4 अंक का बनाए थे, कुछ 4 अंक वाले में कुछ लग रहा है कुछ सेटिंग है, ऐसा कोई सेटिंग नहीं है। हम 5 अंकों का भी लेख कर सकते हैं। हमने कह दिया कि अंक 2 3 5 7 1 को लेकर 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, और उन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखो, अगर 5 अंक का भी बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 अंक का बनाना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 अंक का बनाना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सबका योगफल निकालना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी। अब आप देखिए 5 अंक का बनाना है, तो 5 अंक की संख्या बनेगी कैसे, पहले कुल कितनी संख्या बनेगी ये हम निकाल लेते हैं। अब ये 2 3 5 7 1 इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इस स्थान को हम भर सकते हैं 5 प्रकार से, इस स्थान को हम भर सकते हैं 4 प्रकार से, इसको भर सकते हैं 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से, इसको 1 प्रकार से। यानी कि कुल जो है हमारे पास संख्या बनेगी 5 चौक 20, 3 7 दूनी 120, कुल 120 संख्या बनेगी। अब उन सभी 120 संख्याओं का योगफल बताना है, तब आप दिमाग में लगाइए। 120 में अंकों की संख्या कितनी है, 5 से भाग दे दीजिए, कितना आया 24। यानी कि इकाई के स्थान पर अंक 1 आएगा 24 बार, अंक 7 आएगा 24 बार, अंक 5 आएगा 24 बार, अंक 3 आएगा 24 बार, अंक 2 आएगा 24 बार। यही स्थिति दहाई के स्थान पर भी होगा, यही स्थिति सैकड़े पर भी होगा, यही स्थिति 1000 पर भी होगा, यही स्थिति 10,000 पर भी होगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 10 10 10 17 और 1 18। अब 18 में हम 24 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि 24 बार आ रहा है। तो 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36, 36 और 7 43। देख लेना भाई मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है, इसको मानवीय त्रुटि हम लोग कहते हैं। ऐसा नहीं कि गुणा नहीं आता है, कहीं 2 की जगह 3 छटक जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसे नहीं तो 18 चौक 72, 7 हो गया, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, ठीक। यानी कि इकाई के स्थान पर 432 आएगा जब हम जोड़ेंगे तो
दहाई पर भी 432 आएगा, सैकड़े पर भी 432 आएगा। यानी कि जब हम उन सबको जोड़ेंगे तो 432, फिर ये उसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये सैकड़े वाला है, ये दहाई वाला है, ये यूनिट इकाई के स्थान वाला है। अब 1000 वाले का हो जाएगा, 10,000 वाले का हो जाएगा। अब इन सबको हम जोड़ देंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3 2 5, 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 4। यानी कि अगर अंक 2 3 5 7 1 को लेकर के 5 अंकों की संख्या बनानी है, अंकों का रिपीटेशन नहीं होना है, तो उन सभी संख्याओं का योगफल हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि 47,99,952। तो छात्रों, क्वेश्चन क्या होगा एग्जाम में या कहीं भी, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है। कहानी, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कहानी बदलेगी। अब हमने संख्याओं को लेकर के बना दिया, कोई मोबाइल नंबर को लेकर बना देगा, कोई कुछ को लेकर बना देगा, कोई कुछ को लेकर बना देगा, तो कहानी बहुत डिफरेंट तरीके की हो सकती है। संख्याओं की भी होगी लेकिन डिफरेंट टाइप की होगी। अब इन चीज़ों को हम कितने अच्छे से डील करते हैं, अब ये हमारे ऊपर है। अब किसी ने कह दिया कि 1000 तक की संख्या को लिखने में अंकों को कितने बार प्रयोग किया गया। अब आप कहेंगे अब क्या करें, तो बहुत रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन चिल्ला रहे थे, अब कौन रूल लगेगा, लगा लेंगे। तो बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। 1000 तक की संख्या को लिखने में अंकों का कुल कितनी बार प्रयोग किया गया। अब 1000 तक की अगर आप संख्या लिखेंगे तो 1000 तक की संख्या में आप 1 अंक की संख्या लिखेंगे, आप 2 अंक की संख्या लिखेंगे, आप 3 अंक की संख्या लिखेंगे। 1 अंक की संख्या में आप क्या क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि 1 अंक की संख्या को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया, 9 अंकों का। अब 2 अंकों की संख्या में कितने अंकों का प्रयोग किया गया, अब 2 अंकों की संख्या होगी कितनी, आप सीधे कह देंगे ये 9 प्रकार, ये 10 प्रकार, यानी कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 90। अब 2 अंकों की संख्या है, 90 संख्या है, एक संख्या में 2 बार अंकों का प्रयोग किया गया है, तो अंक होंगे कितने, 180। अब 3 अंकों की संख्या है, अब 3 अंकों की, अब 1000 तक, तो 3 अंकों की संख्या को जब हम बनाएंगे तो 3 अंकों की संख्या कहाँ तक आएगी, 999 तक। तो अंक संख्या होगी कितनी, संख्या होगी 9 × 10 × 10, यानी कि 900। 2 अंकों की संख्या भैया 90 होगी, और 2 अंकों की संख्या को अगर एक संख्या लिखते हैं तो अंक 2 बार लिखना पड़ता है, तो कुल कितने अंक हो गए, 180 अंक। अब 3 अंक की संख्या होगी कितनी, 900। अब एक संख्या को लिखने में कितने बार अंकों का प्रयोग करना पड़ता है, 3 बार। तो अब हो कितने गए, 9 3 27, 270। 1000 तक 4 अंकों का केवल एक ही संख्या प्रयोग किया गया है, 900 3 2700। अब 4 अंकों का केवल एक ही संख्या लिखा गया है, जबकि अंक 4 है, तो कुल कितने अंक का प्रयोग किया गया, इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि एक प्राकृतिक संख्या को 1 से लेकर के 1000 तक लिखने में कितनी बार अंकों का प्रयोग किया गया या कितनी बार अंकों को लिखा गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम संख्या निकाल लेंगे भाई, 1000 तक की संख्या को लिखने में 1 अंक का संख्या होगी, 2 अंक की संख्या होगी, 3 अंक की संख्या होगी, 4 अंक की संख्या होगी। 1 अंक की संख्या 9 होगी, 9 बार लिखा। 2 अंक की संख्या 90 होगी, 180 बार लिखा। 3 अंक की संख्या 900 होगी, 2700 हो गया। 4 अंक की संख्या एक ही है, 4 अंक, अब इनको हमने ऐड कर दिया। तो 1000 तक की संख्या को लिखने में अंकों का कुल कितनी बार प्रयोग किया गया, आसानी से हम बना सकते हैं। या क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है, जो कुछ भी क्वेश्चन होगा
हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और चीज़ों को समझेंगे और क्वेश्चन को एक एक शब्द को पढ़ करके देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। थैंक यू।